बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। देश में आतंकी साजिश पर सबसे नया खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी आपके सामने। बड़े हमले की साजिश में जुटा था आतंकियों का पूरा नेटवर्क। ये बड़ी खबर। 2 डॉक्टर समेत अब तक 7 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे ही मामले में। यूपी से डॉक्टर आदिल और हरियाणा से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी। जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद से जुड़े हुए थे तार, ये जानकारी सामने आई। और आईईडी बनाने में इस्तेमाल 2900 किलो सामग्री बरामद की गई है। विस्फोटक, केमिकल, ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ है। लगातार और डिटेल्स हासिल करने की कोशिश की जा रही है एजेंसियों की तरफ से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। यूपी, हरियाणा पुलिस भी इस ऑपरेशन में शामिल रही। ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा हुआ कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे ही मामले का खुलासा किया। देश में आतंकी साजिश पर सबसे नया ये खुलासा है। और हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, इस वक्त की जो नई और बड़ी जानकारी आसिफ साथ साझा करें। बिल्कुल दीपा, देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने आपसे थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज के जरिए अब इस पूरे ऑपरेशन का खुलासा किया है कि 29 अक्टूबर को नौगाम इलाके में श्रीनगर के कुछ पोस्टर्स जो लगाए हुए मिले थे जैश-ए-मोहम्मद के, उसके बाद से एक जांच शुरू की गई थी। और उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए कुछ संदिग्धों को पहले हिरासत में लिया गया था, जिसमें नौगाम से ही 3, शोपियां और कुलगाम से 2 और इसके अलावा जब जो मामला डॉक्टर आदिल तक पहुंचा तो एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ, जिसमें अब तक जो 7 लोग हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके कब्जे से जो हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है उसमें कहा गया है कि एक AK-47 राइफल, एक किराकॉर राइफल, एक चाइनीज पिस्टल, एक ब्रेटा पिस्टल। और उसके अलावा जो चौंका देने वाला बात है वो ये है कि तकरीबन 2900 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ जो आईडी बनाने में काम आ सकता है वो भी अब तक बरामद किया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस रिलीज में जो है मुजम्मिल का नाम नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि उसको जो हिरासत में आज सुबह ही लिया गया था उसके बारे में ज्यादा जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से साझा नहीं की जा रही है। लेकिन इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि 7 लोगों की गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने तो दिखा दी है, लेकिन अभी भी मुजम्मिल समेत कई और संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस बाबत पुख्ता जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश जिसमें अंसार गजवतुल हिंद और जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आया है। दोनों संगठनों के बारे में पुलिस का ये कहना है कि काफी समय से उन पर नजर रखी जा रही थी और उसी का नतीजा ये है कि इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लगातार जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से जो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा था, उन संदिग्धों के खिलाफ जो सरहद पार हैं उनके घरों पे, ठिकानों पे जहां छापेमारी चल रही थी, या फिर जो पूर्व आतंकी रहे हो, या फिर जो OGW का है नेटवर्क, उनको लगातार तकरीबन 300 से 400 जगहों पर पिछले 3 दिनों में छापेमारी की गई है। 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। 10 लोगों को ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। तो कहीं ना कहीं इस सब के तार अब इसी बड़े ऑपरेशन के साथ जुड़ते हुए दिख रही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो फिलहाल बात कही है उसमें यह कहा गया है कि 7 लोग इस पूरे मामले में फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है और जबकि अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है और इसमें और गिरफ्तारियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुलिस की इस प्रेस रिलीज में मुजम्मिल का नाम नहीं है, जिसको फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है, जहां से तकरीबन 300 किलोग्राम विस्फोटक आज सुबह बरामद किए गए थे। दीपा, बिल्कुल ठीक है। अब मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब इसके बारे में और क्या डिटेल्स है वो सामने आनी बाकी है। लेकिन आसिफ, जो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है 2 डॉक्टर के समेत, वो सारे जो हैं जैश-ए-मोहम्मद और गजवातुल जो हिंद है उस संगठन से ही जुड़े हुए हैं। 7 के बारे में वही जानकारी है आसिफ। देखिए जो 7 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर आदिल, जबकि डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में पुलिस अभी तक खामोश है। लेकिन इन पकड़े गए लोगों में एक मस्जिद का इमाम भी है जो शोपियां से गिरफ्तार हुआ है, जबकि 5 अन्य लोग जो है उनके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी जा रही है। लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि वो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए हैं और उनका जो है OGW के तौर पर वो काम करते रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं OGW नेटवर्क को खंगालते हुए ही इस बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया दिया है और इतनी बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये सारा ऑपरेशन केवल जम्मू कश्मीर में नहीं चला है और जिस तरीके से यूपी के सहारनपुर
सहारनपुर से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाता है और फिर हरियाणा के फरीदाबाद से अब हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके जो तार है विभिन्न प्रदेशों से भी जुड़े हुए रिलीज है, उसमें मुजम्मिल का जिक्र है, एक मुजम्मिल का नाम उसमें है। अब जो हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है वो मुजम्मिल अलग है इससे? जो अभी तक जानकारी सामने आई है इनके दोनों में एक संदेह इस वजह से है क्योंकि दोनों ही डॉक्टर है, डॉक्टर आदिल है, लेकिन मुजम्मिल कहाँ का है, क्योंकि उसमें जो दिखाया गया है वो जो गिरफ्तारी दिखाई वो नौगाम का रहने वाला है, जबकि डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में ये बताया गया है कि वो कुयल पुलवामा का रहने वाला है। और कहीं ना कहीं जो एक संदेश बना हुआ है उसको जम्मू कश्मीर पुलिस कुछ देर में तो साफ कर ही देगी, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें एक और ज्यादा गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस बात के पुख्ता सबूत जम्मू कश्मीर पुलिस दे रही है। उनका यह कहना है कि सारे साक्ष्यों को खंगाला कर ही इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, इसकी पूरी संभावना है। जी बिल्कुल ठीक है। जो कंफ्यूजन है अभी मोहम्मद मुजम्मिल को लेकर के आसिफ, उस पर जो कंफ्यूजन है वो जल्द ही दूर भी कर दिया जाएगा पुलिस की ओर से। लेकिन जो हथियार इनके पास से मिले हैं आसिफ और जो विस्फोटक इनके पास से बरामद हुआ है उससे तो यही लग रहा है कि इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी और बहुत लंबे वक्त से प्लानिंग कर रहे थे इन सब चीजों की और जल्दी उसको एग्जीक्यूट भी करने वाले थे। अब सुरक्षा एजेंसियों की ओर से क्या कहा जा रहा है इसको लेकर कि पहले जानकारी कैसे नहीं मिल पाई या फिर कहां पर चूक रह गई, कहां पर, हालांकि इसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पर तो देखा जा रहा है कि प्लान एग्जीक्यूट होता उससे पहले ये सब पर्दाफाश हो गया। दीपक देखिए, पूरा मामला सामने तब आया जब पोस्टर लगाने की एक केस की जांच जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही थी। श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम में जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जांच शुरू कर दी और इस इलाके में लगातार जो सीसीटीवीज लगे हुए थे उनके फुटेज को जब खंगाला गया तो कुछ संदिग्धों को पहले गिरफ्तार किया गया। पहले नौगाम से ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्हीं के कहने पर शोपियां और कुलगाम में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जहां से डॉक्टर आदिल तक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार करके जब कश्मीर लाया गया और यहां पे ये पता चला कि वो अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में भी काम कर रहा था रिजाइन करने से पहले। तो अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में जब उसके लॉकर की तलाशी ली गई तो वहां से एक AK-47 राइफल मिली थी, जिसके बाद इस मामले को एक बड़े तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने लिया। उसके बाद जो लगातार जो है ऑपरेशन है वो चलाए गए और जिस तरीके से आज सुबह फरीदाबाद में जो हथियार और गोला बारूद मिला, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस अभी तक ये नहीं बता रही है कि जो 300 किलोग्राम आज विस्फोटक पकड़ा गया उसके अलावा जो 2600 किलोग्राम विस्फोटक है, आईडी बनाने वाला मटेरियल, वो कहां से पकड़ा गया है, किस संदिग्ध से मिला है, किस ठिकाने से मिला है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस रिलीज में ये साफ लिखा है कि 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है जो आईडी बनाने में इस्तेमाल होना था और इस बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है, जिसके तार सरहद पार में जुड़े हुए लोगों से भी है, क्योंकि वहीं से ये पूरा ऑपरेशन डायरेक्ट हो रहा था और किस तरीके से एक किसी NGO और धार्मिक संगठनों को फ्रंट के तौर पर यूज करके इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा था, उसके लिए पैसे जुटाए जा रहे थे और जो संदिग्ध सामान है जिसमें विस्फोटक भी हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। दीपा बिल्कुल ठीक है आसिफ, आप लगातार नजर बनाए रखें। अभी इस पूरे ही मामले को लेकर बहुत सारे बड़ी जानकारियां भी सामने आनी बाकी है, बहुत खुलासे होने बाकी है और जल्द ही बहुत और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।